नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में यानी कि पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मतलब कि पुलिस का जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें किन किन विषयों से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी डायरेक्ट भर्ती होती हैं और उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें किन किन विषयों से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। साथियों, अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे छोटी पोस्ट के बारे में, वो सबसे छोटी पोस्ट है पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट। ये जो पोस्ट होती है इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि इस पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होती है। 12th पास या फिर 12th के इक्विवेलेंट पास स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए आपको बताते हैं। साथियों, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इस विषय से प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ये जो सब्जेक्ट्स हमने आपको बताए हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमने आपको बताए हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप उस स्टेट पुलिस के लिए जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप सिलेबस देख लीजिएगा। बिकॉज अलग अलग स्टेट्स के पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस है वो अलग अलग हो सकता है, मतलब कि उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर हम बात करें नेक्स्ट भर्ती की, तो नेक्स्ट भर्ती होती है पुलिस सब इंस्पेक्टर की यानी कि पुलिस एसआई की। इस पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि सीधे भर्ती होती है दरोगा के लिए। ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को दरोगा भी कहते हैं। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है इसमें कौन कौन से विषयों से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं ये आपको बताते हैं। साथियों, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है इसमें सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यानी कि बेसिक लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये जो विषय होता है इससे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साथियों मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट यानी कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हमने आपको बताए हैं ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बताए हैं। अगर आप अदर स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस देख लीजिएगा। बिकॉज ये जो सिलेबस है अलग अलग राज्यों की पुलिस के लिए अलग अलग हो सकता है, चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, इसके बाद होती है DYSP यानी कि डिप्टी एसपी की डायरेक्ट भर्ती, मतलब कि डीएसपी का जो पोस्ट होता है इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि सीधे भर्ती होती है। कौन सी होती है साथियों? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा PCS का एग्ज़ाम कराया जाता है, इसके ज़रिए इस पोस्ट पर भर्ती होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि DSP का जो पोस्ट होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का जो पोस्ट होता है, इस पर जो भर्ती होती है उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से विषय होते हैं। साथियों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की, तो यूपी में यूपी PCS का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। GS 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है, मतलब कि CSAT का पेपर होता है। अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम की, तो इसमें जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, एसे यानी कि निबंध, जनरल स्टडीज़ 1 यानी कि सामान्य अध्ययन 1 का पेपर होता है। उसके बाद सामान्य अध्ययन 2 यानी कि जनरल स्टडीज़ 2 का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 3 का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ 4 का पेपर होता है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है ऑप्शनल, उसके 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं, 2 पेपर आपको देने होते हैं। अगर आप मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो साथियों ये पेपर आपको देने होते हैं यूपी PCS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। अगर आप किसी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो PCS का एग्ज़ाम कराया जाता है उसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। साथियों, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, आप अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो PCS का एग्ज़ाम कराया जाता है
उसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, उसके रिगार्डिंग वीडियोस आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने आपको पेपर बताया है, इनका सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, डिटेल में आपको इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम इस वीडियो में आपको ये जो पेपर हैं इनका सबका सिलेबस बता दें तो ऐसे में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप हो सकता है कि वीडियो लास्ट तक देखते नहीं, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम के केवल पेपर के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद साथियों डायरेक्ट भर्ती होती है आईपीएस की, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस की, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर की, मतलब कि आईपीएस ऑफिसर की। यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराया जाता है, मतलब कि सिविल सेवा परीक्षा कराई जाती है, उसके ज़रिए आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। आप भी बन सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी होती है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो डीएसपी का एग्ज़ाम होता है, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके लिए ग्रेजुएट हैं आप, कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री केवल होना ज़रूरी है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास किया है आप अप्लाई कर सकते। सवाल यहाँ पर एक ये भी आता है कितने % नंबर होने ज़रूरी हैं 12th में और ग्रेजुएशन में। देखिए, अधिकतर स्टेट्स की बात करें, अधिकतर स्टेट्स में जो एग्ज़ाम कराया जाता है उनके लिए कम से कम आपको पास होना ज़रूरी है, मतलब कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में या फिर 12th में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 12th कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा अच्छे नंबर आएँ। वैसे एटलीस्ट पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी होते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम आप ग्रेजुएट हो, मतलब कि आपने बैचलर डिग्री की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। इसके द्वारा आप बन सकते हैं आईपीएस ऑफिसर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी स्टेज होती है मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पेपर जनरल स्टडीज़ 1 का होता है, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ 2 का होता है। इस दूसरे पेपर को सीसैट के नाम से जानते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। मेंस एग्ज़ाम में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से जो 7 पेपर होते हैं वो आपकी फाइनल मेरिट के लिए जोड़े जाते हैं। 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, मतलब कि उनके जो नंबर हैं वो आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से पेपर होते हैं ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस डिटेल में जानना चाहते हैं, मतलब कि किस पेपर में किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि सिलेबस क्या होता है, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, इस टॉपिक पर देख लीजिएगा, काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। आई होप ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं और ऑल पर नहीं क्लिक करते हैं, जिसके बाद क्या होता है नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है ना। इसलिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करें तो ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।